भगवान हमें दुख क्यों देता है? आखिर भगवान चाहते क्या हैं? और मेरी मदद क्यों नहीं करते? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? आखिर भगवान किसकी मदद करते हैं? क्या भगवान सबकी सुनते हैं? जिंदगी में इतनी कठिनाइयाँ, इतने दुख और इतनी परेशानियाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते, समझने का प्रयास करते हैं। एक कहानी की मदद से। एक बार एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी था। उसको बचपन से ही काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही लगता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ पहले से ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। फिर उसके भाइयों ने उसे ये कहकर निकाल दिया कि वो कुछ करता नहीं है और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वो एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। तो फिर क्या था, जल्दी से वो लड़का उस बगीचे से आम तोड़कर खाने लगा। थी तो ये चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। अभी उसने 2 आम चखे ही थे, तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे पीछे डंडा लेकर भागने लगा और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो जंगल की ओर भाग निकला। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 ही आम खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है, पर उस कुत्ते की 2 ही टांगे थी। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर ही चलता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ ही नहीं पाया कि ये कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बड़ा चला आ रहा है। वो घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर कुत्ते की ओर बड़ा चला आ रहा है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए थे, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता भागने में सक्षम नहीं था। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, भागना तो बहुत दूर की बात थी। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, भगवान सब कुछ करते हैं, तो मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने मुझे धरती पर जन्म दिया है, तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो जा बैठा पेड़ के नीचे, इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई, परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है? और वो लगा जोर जोर से चिल्लाने, भगवान, मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? तभी साधना कर रहे एक साधु ने इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली। वह साधु जा पहुंचा उस आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को बताई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देता है? साधु ने उत्तर दिया, ये सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारों को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता।
बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर का रिवाह भी नहीं होगा। दर्शकों, सच यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन कर्म तो उस भक्त रूपी इंसान को भी करना पड़ता है, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। इस बात को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि आपके सामने खाने की थाली परोसी गई हो, तो भी उस भोजन को मुंह में डालने के लिए आपको अपना हाथ मुंह तक ले जाना ही होगा। क्या कभी सुना है कि भोजन अपने आप मुंह में चला गया? उसके लिए भी हाथ को मुंह तक ले जाने का परिश्रम तो खुद ही करना होता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है, यदि आपको कर्म और किस्मत में से एक चीज चुननी हो तो आप किसे चुनेंगे?